नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, ये टॉपिक आपका है। ठीक है, इसमें आपको मेनली मैं बताने वाला हूँ सिनैप्स के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये टर्म सिनैप्स। ठीक है, सिनैप्स को डिस्कस करूँगा, बट ये जो सिनैप्स है ये एक्चुअली में ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एटलीस्ट दो न्यूरॉन आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम में। ठीक है, ये दो न्यूरॉन है। ठीक है, और फर्स्ट न्यूरॉन का ये एंडिंग पार्ट है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब का जो ये मेम्ब्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे, हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, और ये सेकेंड न्यूरॉन है। सेकेंड न्यूरॉन का ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक्चुअली में साइटोन का मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये प्री के जस्ट आफ्टर है। ठीक है, उसके जस्ट बाद है, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको मिलेगा। किस में मिलेगा, सिनैप्स में मिलेगा। जब आप सिनैप्स आपसे डिस्कशन किया जाएगा सिनैप्स, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इट कंसिस्ट 3 कंपोनेंट। फर्स्ट इज प्री सिनेप्टिक। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, देन सेकेंड जो होगा वो क्या होगा आपका, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, थर्ड जो होगा वो होगा पोस्ट सिनेप्टिक। क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन। दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ सिनैप्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। देन उसके बाद से क्या करेंगे, हम एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम डायग्राम का लेकर और इसको मैग्नीफाई करके बनाएंगे। और मैग्नीफाई जब करेंगे तो वो एक्चुअली में देखने में कैसा लगेगा आपको, ये लगेगा। आप देखो यहाँ पे ये है आपका। ठीक है, आप देखो ये क्या है आपका, ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये वाला। ठीक है, और ये आपका क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच का स्पेस क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, तो ये डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इसके लिए आपको न्यूरॉन्स का आइडिया आना चाहिए। ये जो न्यूरॉन्स का है, ठीक है, न्यूरॉन्स में कैसे कंडक्शन, मैंने आपको बताया था कि जब नर्व कंडक्शन या नर्व इम्पल्स शुरू होता है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डेंड्राइट से होती है। डेंड्राइट से जो है मैसेजेस आते हैं टूवर्ड द साइटोन, और साइटोन से वो एक्सॉन की तरफ मूव करके वो एंड में जाते हैं, और एंड में जाने के बाद वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाते हैं। ठीक है, तो जब ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जाते हैं तो वहीं पे सिनेप्स का आपको 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस भी किया और डायग्राम में दिखाया। ठीक है, ये देखो, ये भी आप नोट कर लो। ये क्या है आपका, एक्सॉन टर्मिनल आप लिखो। क्या बोलेंगे इसको, एक्सॉन टर्मिनल्स। और ये क्या है आपका, एक्सॉन है। ठीक है, और ये आपको क्लियरली पता हो गया कि ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और यहाँ से जब मैसेज ट्रांसफ़र होगा तो मैसेज ट्रांसफ़र होना होगा तो किसके हेल्प से होगा, न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से होगा। ठीक है, आगे डिस्कस करूँगा। न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से ये यहाँ पे कंडक्शन ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये लर्न करना है आपको। और जब आयंस मूव करेंगे कंडक्शन के लिए तो सोडियम आयन मूव करेगा, ये भी आपको लर्न करना होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जब सिनेप्स होता है तो वहाँ पे कैल्शियम आयन जो है वो सिनेप्स में ट्रांसफ़र होते हैं, या एक्सोनल टर्मिनल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। कैल्शियम आयन एक्सोनल टर्मिनल्स में ट्रांसफ़र होते हैं, और फिर यहाँ से जो है कंडक्शन यहाँ पास होता है, और यहाँ जब पास होता है तो सोडियम इंटर करता है। पास जब होगा तो न्यूरो ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर में स्पेशली जो मोस्ट फेमस न्यूरो ट्रांसमीटर है वो क्या है, एस्टिल कोलिन है। क्या है, एस्टिल कोलिन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम आपको लेकिन ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दो, अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शंस कॉल्ड सिनेप्स। ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, ये आपका जो मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 1 लाइन में आंसर देना होता है, तो वहाँ पे ये आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स भी आप बता सकते हैं कि सिनेप्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, आगे आप देखिए,
A synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neurons which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैप है जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सिनेप्सिस भी मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के जो है सिनेप्सिस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, यूजुअली जो होता है वो कौन सा होता है, केमिकल होता है, और ये रेयर होता है, ये रेयर होता है, ये हमारे बॉडी में बहुत कम परसेंटेज में ये प्रेजेंट होता है। यूजुअली कौन सा होता है, केमिकल सिनेप्सिस होता है। और जो एनसीईआरटी में डिस्कस है, ठीक है ना, एनसीईआरटी के डायग्राम में जो डिस्कस है वो कौन सा सिनेप्स है, वो है केमिकल सिनेप्स। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको केमिकल सिनेप्स का यूज़ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये केमिकल होता है। क्या होता है, ये केमिकल होता है। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दो आप। ठीक है, अब ऑथर ने क्या किया है यहाँ पे, मतलब एनसीईआरटी ने क्या किया है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स समझना होगा तो आपको मैं उसके लिए डायग्राम बताऊंगा। यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, देखो आप। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है। देखो आप, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से ये डायरेक्टली जो है मैसेज पास होता है। यहाँ पे किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली यहाँ से जो भी आयन आना होगा या चार्जेस जो भी आने होंगे यहीं से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोल देंगे इसको। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है और यहाँ पे गैप होगा। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक गैप है, गैप एक प्रॉपर गैप होगा, बट यहाँ पे गैप नहीं होगा। यहाँ पे एक ट्यूब या ऐसा बोल सकते हैं कि एक कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर होगा जिससे डायरेक्टली आयंस शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट न्यूरॉन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन इज प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बहुत क्लोज होते हैं क्योंकि यहाँ पे गैप की रिक्वायरमेंट या सिनेप्टिक क्लेफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा कि अभी केमिकल सिनेप्स में आपने देखा। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज सिनेप्स। जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्टली यहाँ पे फ्लो कर जाता है। क्या फ्लो कर जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू द इम्पल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन। ठीक है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि एक्सॉन्स में जो है वो इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं थ्रू द डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में भी वैसे ही आयंस का शिफ्टिंग होगा। ठीक है, ये एक्सॉन्स का जो नर्व इम्पल्स या कंडक्शन है सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में भी वही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। ठीक है, तो ये तो आप लर्न कर लो कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है ये इसका वर्किंग फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं ये हमारे सिस्टम में, मतलब ह्यूमन बॉडी में ये रेयर होते हैं। यूजुअली जो होते हैं वो केमिकल सिनेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है इसमें मोस्टली जो आपने देखा वो किसके बारे में देखा, आपने इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में देखा। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल सिनेप्स को डिटेल में। ठीक है, केमिकल सिनेप्स में आपको करना क्या है, ध्यान देना है यहाँ पे
कि जब एक्सॉन्स के थ्रू नर्व इम्पल्स आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब टर्मिनल पे पहुँचता है जहाँ पे सिनेप्टिक नॉब है, एक्चुअली ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये है सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। सिनेप्टिक नॉब तक जैसे ही नर्व इम्पल्स पहुँचता है, नर्व इम्पल्स जैसे ही पहुँचता है तो एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, ठीक है। कैल्शियम आयन इंटर करता है, और कैल्शियम आयन जब इंटर करता है तो यहाँ पे ये जो वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये वेसिकल्स हैं, दीज आर द वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर में मैं आपको बता दूं कि जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटिलकोलिन। यूजुअली जब बुक्स आप लर्न करेंगे तो वहाँ पे एसिटिलकोलिन आपको मिलेगा, और ये एक्चुअली क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस वेसिकल से रैप्चर होकर निकलता है। आप देखो यहाँ पे वेसिकल्स रैप्चर हो रहे हैं, और ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल बीड्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ये हैं क्या, ये एसिटिलकोलिन है, और ये जाकर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड होते हैं। बिकॉज एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर यहाँ होता है, तो ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, और देन यहाँ पे सोडियम के जो चैनल्स दिख रहे हैं आपको, ये चैनल, दीज आर द चैनल ऑफ सोडियम है, ठीक है। तो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गए, बाइंड होने के बाद चैनल ओपन हो जाते हैं, और चैनल जब ओपन होते हैं तो क्या होता है कि ये सोडियम आ जाता है पोस्ट न्यूरॉन में, ठीक है। सोडियम कहाँ जाएगा, पोस्ट न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होगा, अगर आप हायर क्लास में देखेंगे तो एक्चुअली में डायग्राम में ऐसे बना होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, सोडियम का ये चैनल है, और इसी सोडियम के चैनल पे एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, इसी सोडियम चैनल पे रिसेप्टर होते हैं। इसको आप क्या करेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है, रिसेप्टर फॉर एसिटिलकोलिन, ठीक है। और ये क्या है, एक्चुअली में ये है चैनल, क्या है ये चैनल, किसका है, ये है सोडियम का चैनल है, और इसी यही चैनल जो है ये ओपन हो जाता है, ओपन होता है तो सोडियम अंदर आ जाता है, ठीक है। देखो आप, मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि सोडियम की एंट्री हो रही है अंदर, और फिर यहाँ पे आपका नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है, फिर ये एक्सॉन्स की तरफ मूव करता है नेक्स्ट न्यूरॉन के में, ठीक है ना। जो न्यूरॉन नेक्स्ट है उस न्यूरॉन के एक्सॉन्स में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने बताया ये क्या है, केमिकल सिनेप्स है, ठीक है। अब कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी बोल रहा है कि the axon terminal contain vesicles filled with the neurotransmitter when an impulse, ठीक है, action potential arrives at the axonal terminal, ठीक है, axonal terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles toward the membrane where they fuse with the plasma, ठीक है, membrane, ठीक है, plasma membrane and release neurotransmitter in the synaptic cleft. synaptic cleft में neurotransmitter रिलीज हो जाएगा। the release neurotransmitter bind to the receptors, ठीक है, जो receptors प्रेजेंट है ना, आपको मैंने बताया कि ये जो है यहाँ पे देखो आप, ये जो है आपके यहाँ पे ये चैनल है, और चैनल के एडजेसेंट ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। किसके रिसेप्टर्स हैं, ये एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स को यहाँ पे हम बाइंड कराता हुआ देखेंगे, और देन क्या होगा, प्रेजेंट ऑन, हाँ यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिसेप्टर्स कहाँ है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हैं, ठीक है। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल्स, कौन सा चैनल, सोडियम आयन चैनल, अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयन, विच आयन, सोडियम आयन, विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट न्यूरॉन में इस तरीके से आपका न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सिनेप्स होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक्साइटेटरी भी होता है, ठीक है, एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपका केमिकल सिनेप्स टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी सिनेप्सिस के बारे में, ठीक है। एक्साइटेटरी में एक्चुअली होता क्या है,
एक्साइटेटरी सिनेप्स में आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सॉन्स के अंदर चार्ज होते हैं नियर अबाउट 60 मिली वोल्ट हो जाते हैं, ठीक है। और एक्साइटेटरी का जो मीनिंग होता है वो प्रोसेस को एक्साइट करना, ठीक है, प्रोसेस को एक्साइट करना। और यहाँ पे एक्साइटेटरी में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है, ठीक है। और मेनली एक्साइटेटरी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आयंस है वो सोडियम है। कौन सा है, सोडियम। और इवेंट, कौन से इवेंट में ये सोडियम इंटर करता है, डीपोलराइजेशन इवेंट में ये सोडियम इंटर करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक्साइटेटरी के लिए एसिटिलकोलिन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एसिटिलकोलिन क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को एक्साइट करता है, उसको इन्हांस करता है। बट जब आप इनहिबिटरी, ठीक है, जब आप इनहिबिटरी सिनेप्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि ये सिनेप्स कब इसका यूज़ होगा, जब एक्सॉन्स के अंदर -80 मिली वोल्ट, ठीक है, वो -80 मिली वोल्ट वहाँ पे चार्ज हो जाएगा। और वहाँ पे जो यूज़ होगा केमिकल वो कौन सा होगा, गाबा होगा। कौन सा होगा, गाबा। गाबा का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। इसके हेल्प से जो है इनहिबिटरी जो है केमिकल सिनेप्स होगा, और जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज होगा, ठीक है ना, इस आयंस के जनरेशन का, यहाँ पर देख रहे हो ना -80 मिली वोल्ट, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल आयन जो होगा वो होगा क्लोराइड आयंस, ठीक है। और ये कब होगा, हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे, हाइपर पोलराइज, जब एक्सोनल मेम्ब्रेन्स हाइपर पोलराइज हो जाते हैं तब ये होगा, ठीक है। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। और दूसरा हेडिंग होगा आपका इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। इन दोनों की लिस्ट बना लेते हैं और लर्न कर लेंगे, ठीक है। इसमें होगा फर्स्ट आपका क्या होगा, एसिटिलकोलिन होगा। क्या होगा, एसिटिलकोलिन होगा। सेकंड क्या होगा, नॉर इपिनेफ्रिन होगा, ठीक है। थर्ड क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन होगा, ठीक है। और फोर्थ होगा, अब हम देखते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा है, गाबा एक हो गया जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, गाबा। देन सेरोटोनिन, ये लोकल हार्मोन है, ठीक है, और ये भी क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। देन डोपामिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की लिस्ट है और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की लिस्ट है, इसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो सिनेप्स टॉपिक आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तब तक वेट करेंगे और आज के लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जो भी लेक्चर्स अभी हो रहे हैं उनको आप कंटिन्यूअस देखेंगे। कोई भी लेक्चर अगर मिस हो जाता है आपका तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेक्चर्स को ऑनेस्टी के साथ आप लर्न करेंगे, देखेंगे, ठीक है।